चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बताइए, शायद ये क्वेश्चन कराया जा चुका है और इसका सभी लोग आंसर बताइए जल्दी से। इसको देखिए, अभी सब क्वेश्चन जानते हैं, ये सब ओरल वाले क्वेश्चन। कैसे ओरल हो जाएगा देखिए, अगर आप इसको मैंने कराया था, इसको कैसे किया था मैंने, हमने कहा था ये 999 ये +1/7 हो जाएगा, यानी सब प्लस प्लस करके चला जाएगा। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप पूरा पूरा लिखते चले जाएंगे, ऐसे करके छोड़ दीजिए आप। अब आप ये देखिए कि 999 कितनी बार आ रहा है। देखिए 1 2 बार 3 बार 4 5 6 बार आ रहा है ना। तो 999 अगर 6 बार आएगा तो 6 इंटू 999 करेंगे आप। ओरल देखिए कैसे किया जाएगा, तो 999 इंटू 6 करेंगे और 999 को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? ये 999 की जगह पे आपने लिख दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखिए, देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए ये सब भी ऐड तो होंगे फ्रैक्शन वाले, इनका सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर लीजिए आप लोग। 1 + 2 3 3 6 4 10 कितना 15 और 6 21 और 7 से अगर जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 3। अब बताइए 6000 में से जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। 6000 में से जब 6 माइनस करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, तो बताएगा 5994 आएगा, 5994। और इसमें जब 3 ऐड कर देंगे तो 5997। इसमें क्या रखा है जरा बताइए, इस तरफ कोई क्वेश्चन है? ये 6 बार 9 था, हमने क्या किया है 1000 - 1 लिखा 999 को, 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया क्या 5994। और चूंकि इधर फ्रैक्शन को सॉल्व किए तो 3 ऐड करके 5997 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5997। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताएं। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो बताइए, बताइए सिद्धि क्लियर हुआ कि नहीं आपको? ये मैसेज करिए। चलिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग शीट को ट्राई किए थे कि नहीं? शीट के क्वेश्चंस को ट्राई किया था कि नहीं आप लोगों ने? और देखिए मेन चीज है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे ना तब चीजें आपको एक जान लीजिए कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप यकीन मानिएगा अगर आप BHU 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। वो आपको लगेगा कि आपको बहुत बेहतर कंटेंट दिया गया है। आप कभी पेपर उठा के देखिए तो। और शीट वगैरह अगर आप नहीं लगाएंगे अविनाश तो कैसे काम चलेगा बताइए? अभी मैं BHU का क्वेश्चन रखूंगा, आप देखिएगा कितने जल्दी आप लोग करेंगे। अब ये देखिए ये BHU में पूछ चुका क्वेश्चन है। इसी टाइप का BHU MBA का जो कोई एग्जाम दिया होगा 2020 का, उसमें पूछा था। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम की एक नंबर के एक क्वेश्चन की वो भेजी थी PDF, उसमें मैंने करेक्शन के लिए बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 26 नहीं है ये। हाँ अभी देखते हैं कहाँ कहाँ मिसिंग है। उसमें मैंने, आप टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने 5 से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करके भेज दिया है। जैसे यही वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं, ये भी देखिए इसमें इनकरेक्ट है। ये जो 26 लिखा हुआ है ना, ये 236 है। ये क्या है 236। अब जरा बताइए 0.764। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, खाली आप थोड़ा से अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है तो ये जान लीजिए क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं। देखिए यहाँ पे 26 नहीं है 236 है। अब हमको कोई बताएगा यहाँ से y/x क्या होगा? y/, जब यहाँ से x निकालेंगे, देखिए यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर 1.236 है ना, क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए? 1.236 अपॉन, ये देखिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.764। अब जानते हैं क्या, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, यहीं पुट कर दीजिए, बस काम खत्म आपका। अब बताइए हमको कि अगर y की वैल्यू क्या हो गई 1.236, अब 1.236 में से माइनस कर दीजिए 0.764 और इसी को फिर इसी में देखिए ऐड करने के लिए कहा है, तो 1.236 प्लस 0.764। बताइए माइनस करने पे क्या आएगा? देखिए अब माइनस करने के लिए अलग अलग से लिखा मत करिए, डायरेक्ट माइनस कर दिया करिए। देखिए 6 में से 4 गए 2,
3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 जाएगा कितना 7, तो यहाँ बचेगा क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा, आ जाएगा 4, 0.472 आ जाएगा। नीचे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए सभी लोग, नीचे वाला का डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आयुषी वो 1.236 है, उसको बना लीजिएगा। हाँ नीचे वाला ऐड करेंगे देखिए 2 हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 6 4 10 देख लीजिए, और 3 और 6 9 और एक कैरी लेंगे फिर 0 हो जाएगा, और 2 7 9 फिर 0 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताइए इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, देखिए इसी का हाफ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ करना थोड़ी है, प्लस माइनस करना है। आपने क्या देखा, आपने देखा 0.674 y इज इक्वल्स टू 1.236 है, यहाँ बना लीजिएगा 236x, तो यहाँ से y बाई एक्स आपने निकाला तो क्या देखा 1.236, ये डिवाइड कर दिया 0.764। अब मैंने कहा कि y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, अब यहाँ पे रख दीजिए y माइनस एक्स का, यानी 1.236 माइनस वाई, वाई मतलब ये माइनस एक्स, एक्स का मतलब 0.764, और फिर इन दोनों को ऐड करने के लिए नीचे दिया हुआ तो मैंने ऐड कर दिया, माइनस किया तो 0.472 आया, और ऐड किया तो 2 आया। अब बताइए 472 का हाफ करेंगे, डेसिमल भूल जाइए, 472 का हाफ कितना होता है 236, कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन बी आंसर हो गया। इतना ही करना है। सभी लोगों को क्लियर है, जल्दी बताइए, मैसेज करिए, जल्दी से आगे बढ़े। अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैसेज करिए। चलिए ठीक है ना, बिल्कुल आराम से हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस को, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जान लीजिए, कहीं भी कोई एग्जाम देंगे तो। ये बताइए क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ये भी बीएचयू में इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप पीछे से सॉल्व किया करिए, किससे सॉल्व किया करिए, पीछे से। अब आपको बताइए, देखिए वो √176 पूरे के ऊपर लिखा है, अंडर रूट लगा हुआ है, उसके बाद देखिए 2401 के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो हमको कोई बताएगा कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, कोई बताएगा। देखिए इसमें अब अगर आपको नहीं आता है, नहीं रूल, देखिए इसका रूल होता है, अगर आपको रूल नहीं पता है, ये देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसको 7 से कैंसिल करेंगे आराम से, देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, आप देखें कितना आ जाएगा, आप कैसे कर लीजिएगा, ये 343 आएगा। तो अब बताइए 7 से कैंसिल 343, और 343 7 का क्या होता है, क्यूब होता है, क्या होता है 7 का क्यूब होता है। तो अब बताइए 7 इंटू 7 इंटू 7, देखिए यही आएगा इसका फैक्टर करने पर 2401 का जब आप फैक्टर करेंगे, अगर इस तरह से आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, इसको कर लीजिएगा, तो आप 7 से काटेंगे, काटते जाएंगे तो आपका 4 बार 7 आएगा। अब इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 बार 7 यहाँ, 2 बार 7 यहाँ, बाहर हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। लेकिन अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना तो आप गेस भी कर सकते हैं, आप ये जानते हैं कि 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। इसका मतलब ये हुआ जो ये 2401 है, ये 40 और 50 के बीच में है, यानी 50 से बिल्कुल एकदम करीब में है, तो 50 से बिल्कुल करीब जो नंबर होगा 49। अच्छा 49 हो सकता है या तो 41 हो सकता है, क्योंकि 49 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट इसका 1 है ना, तो या तो 49 होगा तो 41 होगा, तो 49 में देखिए जब स्क्वायर करेंगे इसका तब भी लास्ट में 1 आएगा, और 41 का करेंगे तब भी लास्ट में 1 आएगा। लेकिन ये आप 2401 जो है वो 2500 के करीब में है, तो हम 49 लेंगे, 41 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है, 40 जो है वो 1600 है, और 1600 और 2400 जाने में ज्यादा गैप है, तो 49 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है 49। अच्छा जरा बताइए, जब इसका 49 हो गया और इसी 49 को जरा बताइए 176 में ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, इस 2401 का स्क्वायर रूट 49, और 49 को जब 176 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225, कितना आ जाएगा 225। कोई हमको बताएगा कि 225 का स्क्वायर रूट किसका कितना होता है। अगर आपको 1 से लेके
20 तक का स्क्वायर पता है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। कितना होगा आंसर? 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15 बिल्कुल 15 15 होता है। 15 का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालेंगे तो आपका जो है वही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 15। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट बताएं? सिद्धि बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए 2401 का स्क्वायर रूट हो गया 49। अब ये 49 इसमें वो ऐड हुआ 176 में, तो कितना आ गया? 225। ऊपर लगा हुआ स्क्वायर रूट, तो 225 जो है स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। आप अगर 15 का स्क्वायर करेंगे आपको पता है 225 होता है, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। बात क्लियर है एकदम बिल्कुल? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए आगे चलते हैं। आयुषी आप बताइए, आपको क्लियर है? ये बताइए जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, 10 सेकंड के अंदर बताइए, 0.4 बार का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0.4 बार का स्क्वायर रूट सिद्धि बताइए आप कितना होना चाहिए? आप लोग बार का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बेसिक है। 0.4 को क्या लिख सकते हो आप? 4 बाई, एक ही पे बार है ना, तो 4/9, और 4/9 को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4/9 आ गया। चलिए तो क्या निकला, किस क्या होगा बताइए? अच्छा सॉरी 4/9 हो गया। अच्छा 4/9 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालिए तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3। 2/3 आएगा। 2/3 का मतलब बताइए, 2 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.666 ऐसे चलता चला जाएगा, और 0.666 यानी एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0.6 बार। ये बात सबको क्लियर है? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 4 बार को 0.4 बार का मतलब 4/9, उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट लगा दिया 4/9 के ऊपर, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, सबको पता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। 2/3, 2/3 का मतलब क्या? 0.666, यानी 6 लगातार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं इसको? 0.6 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.6 बार। सबको क्लियर? जल्दी मैसेज करिए आप लोग। अविनाश आपको क्लियर है? चलिए आयुषी आपको, परवीन आपको क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, डीएस लगाइए। डीएस डीएस भूल तो नहीं गए आप लोग? डीएस कौन कौन को, किसको किसको याद है? जरूरी नहीं, देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो डीएस लगाइए, या तो क्या कर दीजिए, दोनों तरफ का कर दीजिए स्क्वायर। क्या कर दीजिए? दोनों तरफ का कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, क्या करिए बताइए, जब जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का तो आपका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट हट जाता है। जब किसी स्क्वायर, जब कहीं स्क्वायर रूट लगा हो, जब आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो अब इसका स्क्वायर करिए दोनों तरफ का, देखिए क्या हो जाएगा? सब ये सब स्क्वायर हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 × 7 माइनस, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस नहीं है, डिवाइड का साइन है, ये हो जाएगा 8 × 7 माइनस, क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है ये, हमको नहीं पता इसके क्या लिखा जाएगा, प्लस ये देखिए 208, ये डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64। कोई बताएगा हमको? 8 7 जा कितना होता है? 56 माइनस एक्स पता नहीं है, चलिए प्लस 208 को 16 से डिवाइड करिए आप लोग, कितना आ जाएगा? सो 16 1 जा 16, और 4 48, 16 3 जा 48, ये आ जाएगा 64। ये देखिए आप लोग, ये है 56, ये है 13, दोनों ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 69, और इधर है 64, तो कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस
ये दोनों ऐड कर लेंगे 69, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा -5, माइनस एक्स की वैल्यू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, यानी आंसर हो जाएगा 5। ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ। क्या हुआ? बेसिक मेथड हुआ। अब हम लोग जो भाई, क्योंकि हम लोग क्या करे हुए हैं, हम लोग डीएस पढ़े हुए हैं, तो डीएस वाले बंदे इस तरह से क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। ये क्या करेंगे, यही लगा देंगे डीएस। क्या लगाएंगे? डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम। आप बताइए, अब बताइए, आयुषी तो शायद नहीं पढ़ा है, सिद्धि आप बताइए राइट साइड का डिजिटल सम कितना होगा? जल्दी बोलिए सभी लोग, सभी लोग बोलिए, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम बोलिए। अरे डिजिट का सम कर दीजिए, कितना आ रहा है डिजिटल सम? डीएस लग रहा है आज तक रिवाइज ही नहीं किए क्या? अरे 6 + 4 ऐड करेंगे 1 होगा, बिल्कुल राइट। कितना हो जाएगा? 1। यही पूछ रहे थे, 6 4 10, 10 में 1 + 0 करेंगे 1 आएगा। डिजिटल सम 1 आ गया, यानी अब लेफ्ट साइड का भी डिजिटल सम 1 होना चाहिए। चलिए इधर देखिए, इस 8 7 मल्टीप्लाई करिए 56, 56 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा डिजिटल सम? कितना आ जाएगा इसका? 6 5 11 मतलब 2। बात समझ में आ गई? -2 माइनस एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे हमने डिवाइड किया था ना, 208 को जब 16 से आपने डिवाइड किया 13 आया, डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो 4 और +2 कितना हुआ? 6। अब 6 में से हम क्या माइनस करें कि डिजिटल सम हमारा कितना होना चाहिए? 1। जल्दी बोलिए ऑप्शन, तुरंत ऑप्शन पे जाइए, क्या होना चाहिए? इस ब्लैंक एक्स की जगह क्या हो जाए कि डिजिटल सम 1 आ जाए? 5। 6 में से 5 करेंगे तभी तो 1 आएगा, हमारा आंसर हो गया। तो डिजिटल सम आप एक बार जरूर देखिए, ये सब इसीलिए देखिए, अब ये सब कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, जो प्लस माइनस 69 सब बच जाएंगे। सिर्फ डीएस अप्लाई कर दीजिए, राइट साइड का डीएस 1 आया, इधर मैंने देखा 8 7 या 56, 56 में देखिए 5 और 6 को जब ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 मतलब 2, मतलब क्या? 1 + 1 2। यहाँ पे तो 2 डिजिटल सम आ गया, माइनस एक्स कर लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए 208 को जब 16 से डिवाइड किए तो 13 आया, और 13 का मतलब क्या हुआ? 3 + 1 यानी 4। तो अब देखिए 2 + 4 6, 6 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो आंसर है 5। बस खत्म, इतना ही करना है, इतना ही करना है। आयुषी आपको अगर ये क्लियर नहीं होगा डीएस कॉन्सेप्ट, मैंने डीएस की एक वीडियो यूट्यूब पे पढ़ी है, जाकर उसको आप देख लीजिएगा अभी कॉन्सेप्ट चैनल पे, ठीक है। डिजिटल सम मैंने बहुत अच्छे से कराया है, और डिजिटल सम आज मैं एप्लीकेशन बहुत सारा यहाँ पे करूंगा, जहाँ पे कैलकुलेशन से बचेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा देख लिए हैं, तब आया समझ में कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? तब चलिए ये देखिए, बताइए सिद्धि, यहाँ पे कैसे हो सभी लोग बताइए। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रख दें कि हमारा, देखिए हमारे राइट साइड में क्या आ रहा है? ऊपर 13 नीचे 12। अब 12 का जानते हैं कि स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट 12 होता है? 144 का। अगर मैं इसको लेफ्ट को सॉल्व करूं क्या लिखूंगा? 141 का 144 और प्लस एक्स अपॉन क्या लिखूंगा? 144। यही तो है, वो हमारा आना चाहिए 13/12। अब हमको जरूरी नहीं कि हम स्क्वायर करें, सॉल्व करें, कुछ ना करेंगे, हम सीधे ऑप्शन पे आएंगे। अब हम यहाँ एक्स की जगह क्या रख दें कि अगर उसको ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट 13 आ जाए? जल्दी बताइए, क्योंकि नीचे तो 144 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट 12 दे रखा है। अब मैं 144 में क्या ऐड करूं कि स्क्वायर रूट मेरा 13 आ जाए? एक ऐड करने पे नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 27 देख लीजिए, सबको पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। तो x की जहां जब मैं क्या रखूंगा? 25 रखूंगा तो 169 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट 13 होता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको समझ में आया सिद्धि? अब देखिए 144 है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि अब उसको ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट 13 आ जाए? तो अगर आपको 13 का स्क्वायर पता है कि 169 होता है, तो 169 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी आपका 13 आएगा। तो 144 में क्या ऐड करेंगे कि 169 आ जाए? 25। बस इतना ही सोचना है। क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आते हैं बस सोचना होता है। अब इसको मैं देख के आंसर कर देता कि 144 25 ऐड करेंगे तभी 13 बनेगा, 24 हमारा आंसर हो गया। पेन ही नहीं चलाना है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आएगी? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा।